इमरान खान का मार्च, आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद तक पहुंचा। नाकाम था या कामयाब, ये तारीख फैसला करेगी। हुकूमत इसको नाकाम कह रही है, इमरान खान इसको कामयाब कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो सच्ची बात है, जो फैक्ट्स हैं, वो ये हैं कि इमरान खान की तवक्को के मुताबिक वहाँ पे लोग नहीं आए। यही तो वजह है कि शफकत महमूद को हटाया गया है, और यही वजह है कि शेख रशीद साहब गायब है। ये इस पे मैं बाद में बात करूंगा कि शेख रशीद साहब गायब क्यों हैं। लेकिन इमरान खान की तवक्को के मुताबिक लोग नहीं आए। अच्छा, हकीकी आज़ादी मार्च से इमरान खान की वापसी एक बड़े पुरअसरार और बड़े मशकूक अंदाज में हुई। इस पे बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, इस पे भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं मुख्तसर आज सिर्फ आपके सामने वो फैक्ट्स लाना चाह रहा हूँ कि इमरान खान की वापसी की वजह क्या बनी, शेख रशीद साहब कहाँ गायब हैं, शफकत महमूद साहब को क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, बात बड़ी वाज़ेह है, ये मैं कोई तज़किया नहीं दे रहा, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और ख़बर ब्रेक कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब से मुतअद्दिद बार रब्ता किया गया। इमरान खान साहब को कहा गया कि आप ये जो लॉन्ग मार्च का, हकीकी आज़ादी मार्च का जो टाइम है, इसको आगे कर दें और मेहरबानी करें। ये रब्ता ज़ाहिर है मेरी तरफ से तो नहीं किया गया, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया, और वाज़े तौर पे बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने इमरान खान से बराह रास्त रब्ता करके, असद उमर से रब्ता करके, शामुद कुरैशी से रब्ता करके उनको कहा कि आप मेहरबानी करें, ये धरने का जो टाइम है इसको थोड़ा आगे कर लें। और उसकी वजह ये बताई कि IMF के साथ बातचीत चल रही है। मौजूदा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, या जो भी गवर्नमेंट है, इसको इम्पोर्टेड कहें या एक तरीके अदमत के नतीजे में वजूद में आई है, जो भी जिस शक्ल में है, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि ये गवर्नमेंट उस पर साइन कर सकती है। अगली केयर टेकर गवर्नमेंट शायद उस पर ना कर सके, नहीं कर सकती यकीनी। तो मौजूदा गवर्नमेंट से हमें साइन करवाने दें, उसके बाद आप आ जाएं, फिर हम आपसे बात कर लेंगे और आपके जो जायज़ मुतालबात है उनको पूरा कर दिया जाएगा। ये कमिटमेंट दी गई। इमरान खान साहब को मुल्तान के जलसे से पहले भी रोका गया कि आप प्लीज़ अनाउंस ना करें, 25 की तारीख ना दें। स्ट्रिक्टली भी कहा गया, तर्रा मिन्नत भी किया गया, ज़िम्मेदार लोगों को भी डाला गया, मिन्नतें भी की गई। लेकिन खान साहब ने ना सिर्फ ये कि ये बात नहीं मानी, बल्कि खान साहब ने ये भी कह दिया कि मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए, और नंबर ब्लॉक कर भी दिए, और ये पब्लिकली भी कह दिया, लोगों को सामने एक ऐसा मैसेज दिया कि जिससे कुछ लोगों को गुस्सा भी दिलाया गया, कुछ लोगों ने इंसल्ट भी फील की, और प्रैक्टिकली उन्होंने कहा चलो इंजे तो फिर इंजी से। और खान साहब ये शायद भूल गए कि इस मुल्क के अंदर कौन सी ऐसी तहरीक है जो स्टैब्लिशमेंट की मर्जी या उनकी सपोर्ट के बगैर कामयाब हुई हो। 1977 से शुरू हो जाए, किसी तहरीक की भी आप मुझे बात कर दें कि जिसमें बेनज़ीर का आना, बेनज़ीर का इक़्तिदार में आना, बेनज़ीर का निकलना, भुट्टो साहब का आना निकलना, ज़िया-उल हक़ साहब का इक़्तिदार में आना, मुशर्रफ साहब का सारा एपिसोड, वकला तहरीक, ये सारी जितनी वक्तन फ़वक्तन तहरीकें चलती रही हैं, सब की सब तहरीकों का जो अंजाम हुआ वो आपके सामने है। उसमें वो तहरीक जिसको सपोर्ट हासिल थी पिंडी की, वो कामयाब हो गई, जिसको सपोर्ट हासिल नहीं थी वो नाकाम हो गई। मैं एक ताज़ा तरीन मिसाल सामने रखता हूँ। PDM 3 साल तक रुलती रही सड़कों पे, किसी ने सुना ही नहीं, क्योंकि पिंडी की सपोर्ट हासिल नहीं थी, इमरान खान को साथ हासिल थी। इमरान खान ने फिर बम को टांग मारने की आदत चूंकि पुरानी है, टांग मारी कई दफ़ा, बार 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 बार, फिर लड़ाई हो गई। लड़ाई के नतीजे में वो सपोर्ट PDM को चली गई, फिर रातों रात गवर्नमेंट भी बन गई, बंदे भी इधर उधर हो गए, सारा कुछ हुआ। वो मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता उस तफसील में जाके। लेकिन फैक्ट्स ये है कि इमरान खान को इस बात को समझना चाहिए। दो चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब, या तो आपके पास कोई इतना बड़ा इनकलाबी क्राउड आ गया कि जो तहस नहस करके इस मुल्क को, इस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगा के, रेंजर को इधर करके, पुलिस को इधर करके हुकूमत पे कब्जा कर सकता है और इनकलाब ला सकता है इस मुल्क के अंदर, फिर तो ठीक है, फिर बिल्कुल ठीक है कि अब तुर्की की तर्ज पे भी वो भी एक साइंटिफिक किस्म का वो सारी मैनेजमेंट थी। लेकिन अगर तो उस लेवल की आपकी फॉलोइंग, आपके लोग मरने मारने के लिए, लाशें उठाने के लिए, देने के लिए तैयार हो गए हैं,
और आप समझते हैं कि आप एक इनकलाबी पार्टी और इनकलाबी लीडर बन गए हैं और आप रियासत को टेक ओवर कर सकते हैं इस तरह डंडे के जोर के ऊपर। एक एटमी रियासत को 8, 10, 15 लाख ऑन रिकॉर्ड तो 7 लाख है, लेकिन 10 लाख फौज रखने वाले मुल्क को रेंजर पुलिस जिस तरह ब्रूटली मारा उन्होंने आपको, आपके लोगों को, इस सारे प्रोसेस में आप टेक ओवर कर सकते हैं, फिर तो ठीक है। तो अगर आपने अल्टीमेटली इस्लामाबाद जाके लोगों को मरवा के, डंडे मरवा के, सर पड़वा के, सख्त गर्मी में धूप में इस्लामाबाद बिठा देना है और बिठाने के बाद फिर आपको खैरात उधर से मिलनी है, हल वहां से निकलना है, तो फिर मुझे बताएं, फिर ये सारा तरद्दद, ये बंदों को मरवाने का फायदा क्या है? आप कर क्या रहे हैं? सवाल ये है कि आप इस्लामाबाद जाके लोगों को बिठा दें, 10 दिन बिठा दें, 4 दिन बिठा दें, 20 दिन बिठा दें, क्या होगा? दफ्तर चलते रहेंगे, आप पीएम हाउस पे कब्जा कर लें, सीएम कोई आपको करने देगा? ये प्रैक्टिकली आपकी हटदर्मी के नतीजे में जो कुछ हुआ, फिर आप वहां से सरप्राइजिंगली बगैर अपने साथियों को बताए आप अनाउंसमेंट करके वापस भाग गए कि जी 6 दिन बाद मैं फिर आऊंगा, और अब आप कहते हैं मैं तैयारी करके आऊंगा। भाई सवाल यह है, क्या तैयारी करनी है आपने? पुलिस वालों को मारेंगे, फिर आपका क्या इंप्रेशन क्या होगा? फौज वालों को मारेंगे, फिर क्या होगा? बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब तो कोई नहीं कर रहे थे। इमरान खान का ख्याल था वो आ रहे हैं इस्लामाबाद, वो हर चीज़ को बुलडोज करके, रियासत को मजबूर करके वो इलेक्शन की डेट ले लेंगे। लेकिन आगे से जब 111 ब्रिगेड मूव हुई और आगे से सारी चीज़ें, जो रियासत, जो स्टेट है उसकी ताकत हुकूमत के साथ खड़ी हो गई, डंडा सोटा लेके वो सामने आ गए और उन्होंने इरादा कर लिया कि इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जाए, शेख रशीद को भी पकड़ा जाए और इनको मजीद डंडे मारे जाए, डी चौक से भगाया जाए। तो इमरान खान साहब को जब ये मैसेज मिला तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कत्लो खून होगा, बहुत ब्लड शेड होगा और बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे, मेरे साथ हुकूमती कोई इदारा, कोई शख्सियत नहीं है। फिर फौरी तौर पे वो वापस गए। इमरान खान साहब, आप शदीद गलतफहमी में हैं, ये जलसे जुलूस करें, ये शदीद गर्मी में लोगों को डंडे भी मरवाएं। पहली बात तो यह है कि मौसमी ये एहतजाज का नहीं है जिसमें आप लोगों को मरवा रहे हैं, बेचारों को आप मरवाएं, लेकिन उस वक़्त जब आप सेफ लैंडिंग की पोजीशन में आ जाएं। ये हमेशा अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में इस तरह के मार चीज़ें होती हैं, इस तरह नहीं होती है। अन्यवा पाकिस्तान के अंदर किसी तहरीक का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। या अपने आप को तैयार करें, लोगों की ज़हन साजी करें और फैसला करें कि मैंने मुल्क में इनकलाब लाना है, और फिर इतनी हिम्मत पैदा करें, फिर डी चौक फलाना चौक ना जाएं, फिर बड़े घर की तरफ जाएं और वहाँ पे चैलेंज करें, उनसे बात करें कि ये क्या हो रहा है, जिन्होंने यहाँ तक सारी सिचुएशन, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो ये जो तरीका कार है, दूर दूर से बढ़ के हैं, अटक पुल आगे आप क्रॉस नहीं कर रहे, राना सनावला साहब इस्लामाबाद में बैठ के भड़के मार रहे हैं। तो ये सिचुएशन का आपको भी पता है कि आपने इस जिद, लड़ाई, एरोगेंसी में क्या क्या लूज किया और अब और क्या लूज करने जा रहे हैं। चेयरमैन नैब वो लगा रहे हैं, राजा रियाज साहब देखें इस मुल्क का अपोजिशन लीडर है, नूर आलम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, एक दिन तरीक पे होते हैं, दूसरे दिन पार्लियामेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस होते हैं। तो ये आपकी वजह से हुआ है, किसी वजह से नहीं हुआ। ये इमरान खान साहब, आप इसके जिम्मेदार हैं, आप गालियां लोगों को ना दें। इमरान खान साहब, आप ये सारे क्राइसिस के चीज़ों के जिम्मेदार इसलिए हैं कि अगर आप में ये तकब्बर, ये जिद, ये ना, ये आकड़ और ये बदतमीजी वाला अंसर ना होता, आप जिम्मेदार लोगों को, बाइज्जत लोगों को, बाइज्जत ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोगों को जिन्होंने माजी में आपकी बहुत इज्जत की, उनको बेइज्जत ना करते, बेइज्जत करने की कोशिश ना करते, तो आज ये हालत ना होती। तो अब भी वक्त है कि आप समझें अपने आप को। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबर तो लगा लिए अपनी सलाह मशवरा करके, अब चेयरमैन नैब भी लग जाएगा, टेन्योर पोस्ट है, फिर आप क्या करेंगे? और उन्होंने सारे अफसरों की फील्डिंग लगा ली है, अपने मंजूर नज़र अफसर सारे लगा लिए, इलेक्शन कमीशन को फिट कर लिया, इलेक्शन की सारी लिस्टें विस्टें, सारा निज़ाम उन्होंने सेट कर लिया है। सिस्टम के अंदर बैठना और सिस्टम से बाहर बैठने का बहुत फ़र्क होता है। आपने चीज़ों में पहले मिसकैलकुलेशन का शिकार हुए, अब भी आप हो रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ का आपको नहीं पता।
जो कान में जाके बात कर देता है आप उस तरफ चल पड़ते हैं, ये ना करें खुदा के लिए, और इंतशार भी पैदा ना करें। ये हालात को समझें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें अपनी ताकत को ज़ाया नहीं करते, दीवार के साथ टक्करे नहीं मारते, टक्कर मारते हैं तो अपना सर फट जाता है, या फिर इतनी जुर्रत पैदा करें। आप में तो इतनी जुर्रत भी नहीं है जो इमरान खान ने दिखाई है, जो नवाज शरीफ ने दिखाई है। उसने तो सीधा बाजवा साहब का नाम लिया था, उसने तो सीधा फौज के अफसरों का नाम लिया था। आप बात भी करते हैं, कान इधर से पकड़ते हैं, कभी इधर से पकड़ते हैं। आपको ये ग्राउंड रियलिटीज का पता होना चाहिए। अभी और कई साल इस मुल्क के अंदर ये वक्त नहीं आया कि एस्टेब्लिशमेंट रेलेवेंट हो जाए और आपके जल्द से जुलूस से डर के पुलिस वाले घर बैठ जाएं, रेंजर वाले माफिया मांगना शुरू कर दें, फौज वाले कहें आए जी तख्त के ऊपर बैठ जाएं। ये वक्त अभी नहीं आया। एस्टेब्लिशमेंट रेलेवेंट है और रहेगी। कल भी फैसले वो करती थी, आइंदा भी करेगी। ये आपको हकीकत समझ जानी चाहिए। इस हकीकत को समझते हुए नए सिरे से प्लानिंग करें। शेख रशीद को एक मैसेज किया है, वो अंडरग्राउंड चला गया है। शफकत महमूद साहब साइड पे हो गए हैं, और बहुत सारे आपके साथी हैं जिनको साइड पे करने का प्लान बन चुका है। अगर आपकी यही जिद, यही आकड़, यही अना और इसी तरह की हटदर्मी रही तो आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का पूरा प्लान बन चुका है। और आपके बहुत सारे लोग जो बज़ाहिर आप अपने समझ रहे हैं वो आपके नहीं हैं, वो इधर उधर हो जाएंगे। मज़ीद आप कमज़ोर हो जाएंगे, फील्डिंग आपके खिलाफ लग जाएगी, अफसर आपके खिलाफ लगा दिए जाएंगे। उन हालात के अंदर फिर इलेक्शन में आप जाएंगे, मुकदमे आपके लोगों के ऊपर बना दिए जाएंगे। फिर उन हालात के अंदर आप इलेक्शन में जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ खड़े होंगे। आप 2/3 मेजॉरिटी का सोच रहे हैं, आप चंद सीटें भी नहीं ले सकेंगे। तो अपनी ताकत को ज़ाया ना करें। अकल बड़ी ज़रूरी होती है, ग्राउंड रियलिटी को समझ के प्लानिंग बड़ी ज़रूरी होती है। हर जगह गुस्सा, अना, आकड़, ये चीज़ें नहीं होती। मामला फहमी और फहम फरासत भी ज़रूरी होती है, बल्कि वही ज़रूरी होती है। अगर वो सियासत से फारिग हो जाए तो फिर सियासत नहीं रहती, फिर बस यही सूरत हाल होती है जो हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपसे हमदर्दी है, आपके लोगों से हमदर्दी है जिनको इतना फेटा लगा है, इतनी मार पड़ी है, लोग शहीद हो गए, मर गए। तो अब मज़ीद लोगों को मरवाने की बजाय वो रास्ता इख्तियार करें जो जेन्युइन रास्ता है। दो ही रास्ते हैं, या इनकलाब की बात करें, सिस्टम को सिरे से बुलडोज करें, कहें जी मैं इस सिस्टम को मानता ही नहीं, ये एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है, और इनकलाबी नारा लगाएं और बाहर आ जाएं, फिर लड़ें, पूरे सिस्टम से लड़ें। अगर इसमें वही करना है ना, आपने लेपा लाफी, तरले मिलते हैं और एंड पे नीचे जाके किसी पे डीलशिप, तो अभी कर लें, फिर बंदों को मरवाएं ना, फिर अभी करके रास्ता निकालें और इक़्तिदार हासिल करें, और जो बेहतर इस मुल्क के लिए कर सकते हैं वो ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।